अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। अच्छा जी, आज है हमारे पास MCM 301 के लेसन नंबर 2 की वीडियो जो कि है लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम काफ़ी सारे लेवल्स को देखेंगे। इस लेसन में हम सिर्फ एक लेवल को स्टडी करने वाले हैं। और अच्छा जी, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियो, क्योंकि लैपटॉप में कुछ इश्यूज़ हैं, मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसी तरह की होगी। लेकिन स्टिल अगर आप लोगों को रीडिंग में कुछ इशू आ रहा है तो आप नोट्स ले सकते हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, तो आपने परेशान नहीं होना। तो चलो जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हमारे पास लेवल है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का। हमने उसी को स्टडी करना है, हम उसी को देखेंगे, बाकियों को हम रखते हैं साइड पे फ़िलहाल। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ये है कि आपने खुद ही मैसेज जनरेट किया, भेजा और ख़ुद ही मैसेज रिसीव कर लिया। ठीक है, उत्तुम गई जी, टेंशन नहीं लेनी। मतलब ये है कि आपने ख़ुद से बातें जब करनी होती हैं, जब आप ख़ुद से बात करते हैं, अपने जहन में कुछ सोचते हैं या बोलते हैं कुछ अपने साथ आहिस्ता आहिस्ता, मतलब अगर जैसे कोई नहीं है, अलहदा आप अपने आप से थोड़ी सी बात करते हैं, आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हैं। एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप बहुत दुखी हो जाते हैं और आपको तब तक आप उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाते जब तक आप अपने आप को खुद नहीं समझाते। आप में अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, जब तक आप में खुद सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगी, आप कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अपने आप से बात करना होता है, इसको हम कहते हैं जी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे उन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है कि जैसे आप हर सुबह आप उठते हैं और आप सोचते हैं कि अच्छा मैं ये खा लेता हूँ, इतना टाइम हो गया, आज ये लेट हो गया, आज ये जल्दी हो गया, आज ये काम हो जाएगा, आज इतना प्रोडक्टिव दिन होगा। ये चीज़ें जब आप अपने माइंड में सोचते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ये आपके पास डेफिनेशन थी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आती है सेल्फ कॉन्सेप्ट। और सेल्फ कॉन्सेप्ट में आता है सेल्फ इमेज एंड सेल्फ इस्टीम। सही हो गया जी। ये बहुत क्रूशल चीज़ें हैं, आपस में काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं, जिनको हमने समझना है। आप जब कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ तो उसमें आपकी सेल्फ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, कि आपकी सेल्फ क्या है। मतलब मैं एज अ टीचर जब आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मेरी सेल्फ क्या है? मैं एक टीचर हूँ और मैं उसी तरह उसी वे में आप लोगों से कम्युनिकेट करती हूँ। मैं आपसे कोई पर्सनल गपशप नहीं करूँगी। अगर मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ हूँ और मैं फ्रेंड से कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मैं एक फ्रेंड हूँ। एज अ सेल्फ मैं एक फ्रेंड हूँ और मैं एक फ्रेंडली मैनर में, इनफॉर्मल टाइप में मैं बात करूँगी। ठीक है, तो ये होती है सेल्फ और सेल्फ के डिफरेंट रोल्स और उसके अकॉर्डिंग हमारा कम्युनिकेशन। उसके बाद जो चीज़ आती है दैट इज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट यह है कि अपनी सेल्फ इमेज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को आप कहते हैं कि मुंह फट हैं, बिहेव नहीं करना आता। इस तरह के जब आप किसी के बारे में बात कर रहे होते हो तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि अगले को अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अगर वो आपसे फर्स्ट मीटिंग में है तो उसको आपसे कितना रिजर्व होकर बात करनी है, किस तरह आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप होना है। ये सारी चीज़ें आपको, उस इंसान को अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं है। वो अपने बॉस से बात कर रहा है, वो किसी बड़े से बात कर रहा है और वो मुंह फाड़ के बोल देगा तो आप कहेंगे कि यार उसको सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो किसी बड़े से बात कर रहा है। उसका रोल एक बच्चे का है, एक अदब का रिश्ता है और उसमें उसे किस तरह अदब से बात करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, तो उसे वो समझ नहीं है। तो इंसान को अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ रिश्तों से रिलेटेड नहीं होता। सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका ये है कि आपके माइंड में ये चीज़ें, कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं। एक तो ये समझ होना कि आप कौन हैं, किस ताल्लुक़ से आप किससे बात कर रहे हैं, ये समझना भी सेल्फ कॉन्सेप्ट में आता है। और फिर ये चीज़ें कि आप जब समझते हैं कि अगर आप कहेंगे कि मैं इंटरमीडिएट लेवल का इंसान हूँ, मेरी लुक्स ऑर्डिनरी हैं, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। ये फिर डीप डिटेल में चले जाते हैं। जो बेसिक सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि आप क्या रोल प्ले कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए। आपका सोसाइटी में क्या रोल है, आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम डीप डिटेल में देखें तो उसमें आपको अपनी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल सेल्फ, इंटेलेक्चुअल सेल्फ, सबका अंदाज़ा होना चाहिए। एट टाइम्स हमारे वो अंदाज़े गलत होते हैं, एट टाइम्स हमारे वो अंदाज़े सही होते हैं, जिसको हम सुपीरियॉरिटी एंड इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। कि बहुत सारे लोगों को बग़ैर वजह के इन्फीरियॉरिटी में रहने की आदत होती है तो उनको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट सही नहीं होता।
कुछ लोग बहुत सुपीरियर अपने आप को समझते हैं, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी ठीक नहीं होता। उन्हें ये लगता है कि हम बहुत आला हैं हर चीज़ में, जबकि वो ऐसे नहीं होते। तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ हमारे पास दो चीज़ें जनरेट होती हैं, विच इज़ सेल्फ इमेज एंड सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इमेज जो है वो बेसिकली आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट ही है। सेल्फ इमेज ये होती है कि आप अपने आप को दूसरों की नज़र में क्या देखते हैं, ठीक है। ये एट टाइम्स आपको उनके रवैयों से पता लग जाता है, एट टाइम्स आप ये चीज़ें ओवर थिंक करके जज करते हैं, और एट टाइम्स ये आप चीज़ें सही थिंक करके भी जज करते हैं। मतलब अगर एक इंसान मुझसे बहुत प्यार से, बहुत एहतराम से मिलेगा, तो मैं ये जज करूँगी, मैं अपने बारे में ये सेल्फ इमेज बना लूँगी कि हाँ मैं अच्छी हूँ, मैं इस रोल में अच्छी हूँ। अब जैसे मैं एक आप उन लोगों को एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर, एक टीचर के तौर पर गाइड करती हूँ, और आप लोग मुझे पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं, तो उससे मैंने ये सेल्फ इमेज डेवलप की कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ, जो कि मुझे पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो ये क्या है, ये मेरी सेल्फ इमेज है कि हाउ यू सी योर सेल्फ एंड हाउ यू डिस्क्राइब द रोल दैट यू प्ले इन लाइफ, ठीक है। मतलब हमने जजमेंट देनी है, खुद जजमेंट देनी है, डिपेंडिंग अपॉन आवर ओन पर्सपेक्टिव और अबाउट समवन एल्स कमेंट्स। आप किसी भी तरह से ये जज कर सकते हैं। इसमें आपके हर तरह के रोल्स आ जाते हैं, आपके अचीव्ड रोल्स हैं। मतलब अगर जैसे आप कोई कह सकते हैं कि एक डॉक्टर है, वो उसका अचीव रोल है, और कोई उसको डॉक्टर के तौर पर सराहता है या उसकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, तो वो समझेगा कि एज इन द रोल ऑफ डॉक्टर, इन दिस अचीव्ड रोल आई एम वेरी गुड। एस्क्राइब वो रोल्स वो हैं कि वो एक बेटा है, एक भाई है, एक बाप है। तो उन रोल्स में वो कैसा है, वो सामने वालों के एटीट्यूड से वो चीज़ जज करेगा। सेल्फ इस्टीम क्या होता है? सेल्फ इस्टीम बेसिकली होता है प्रोसेस ऑफ सेल्फ एवेल्यूएशन। मतलब ये कि ये दोनों चीज़ें काफ़ी आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इनका मकसद ये है कि आप कि सेल्फ इस्टीम में आप अपने आप को क्या जगह, आप अपने आप को क्या मुकाम दे रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको ये सेल्फ इमेज है कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, मैं अच्छे नहीं दिखती, मैं मोटी दिखती हूँ, मैं भद्दी दिखती हूँ, मैं मतलब जो भी आपको अपने बारे में गलत, हर इंसान खूबसूरत है, आपको जो भी अपने बारे में गलत सेल्फ इमेज है, दैट लीड्स यू टू लो सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इमेज इज़ बेसिकली द पेपर यू गिव एंड सेल्फ इस्टीम इज़ द रिज़ल्ट, ठीक है। अगर आपने अपने आप को किसी रोल में बहुत आला मार्क्स दिए हुए हैं, तो आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत हाई होगी। अगर आपने अपने आप को किसी रोल में बहुत कम मार्क्स दिए हुए हैं, तो आपकी सेल्फ इस्टीम लो होगी। मतलब अगर आप अपने आप को पुअर समझते हैं, आपकी सेल्फ इमेज यह है कि आप गरीब हैं, तो आपकी सेल्फ इस्टीम क्या होगी, वो भी लोअर होगी। तो सेल्फ इस्टीम बेसिकली हम क्या कहते हैं, सेल्फ एवोल्यूशन, या इन अदर टर्म्स हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हाउ यू वैल्यू योर सेल्फ। मतलब जैसे आपने अपनी वैल्यू बनाई, जैसे आपने अपनी सेल्फ इमेज बनाई, वैसी इन रिटर्न आपकी सेल्फ इस्टीम बनी। अच्छा जी, अब आपकी जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस हैं, ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए फॉर द पर्पज़ ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग एज वेल, ठीक है जी। सबसे पहला है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है कि मेरा ज़िंदगी के मुतल्लिक क्या नज़रिया है, दूसरे इंसान का उसके मुताबिक क्या नज़रिया है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपका अपने लोगों को, चीज़ों को देखने का नज़रिया, जो कि आपके बैकग्राउंड, आपके बिलीव्स, आपके मज़हब, आपके अकीदे, आपके मुल्क, इन जगहों की वजह से आपके अंदर जनरेट होता है। तो जाहिर है जैसा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, जिस जहनीत के, जिस सोच के आप मालिक होंगे, उसी तरह का आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करेंगे। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि आप उसी तरह की अपनी सेल्फ इमेज और सेल्फ इस्टीम बनाएंगे। मतलब अगर जैसे कि आपका ताल्लुक़ एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से है, तो आप अपने आप को आपकी सेल्फ इमेज ये होगी कि आप बाकी लोगों से कमतर हैं, और आपकी लो सेल्फ इस्टीम हो जाएगी उसके मुकाबले में। इस तरह ये चीज़ें लिंक्ड हैं। उसके बाद आती है जी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी ये है कि आप जब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, आप अपने आप से बातचीत करते हैं, तो उससे ये होता है कि आप बहुत सारे नए आइडियाज़ को जनरेट कर पाते हैं, आप बहुत अच्छी नई सोचें ईजाद कर पाते हैं। इसीलिए जो ग्रेट थिंकर्स होते हैं, जो फ़िलासफ़र्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो काफ़ी अरसा सोचते हैं।
बैठकर सोच रहे होते हैं, तो वो सोचते क्या हैं, वो आपस में अपनी उस क्रिएटिविटी को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। हर इंसान के अंदर होती है, वो लोग उस एक्टिविटी को जो है वो हम क्रिएटिविटी को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तो ये क्या है कि ये भी आपकी जनरेट होती है फ्रॉम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक ये है कि आपका अपने आप से बात करना। सेल्फ टॉक बेसिकली लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन। मतलब ये कि आप जब अपने अंदर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर लेते हैं, या मतलब जैसे मैं अपने कोई नोट्स, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेती हूँ कि अच्छा मुझे ये पॉइंट कवर करना है, तो वीडियोस काफ़ी बेहतर बनती हैं एज़ कम्पेयर टू कि मैं जस्ट कैमरा ऑन करती हूँ और बोलना शुरू करती हूँ। तो क्या है कि जो वो सेल्फ टॉक है, जो अपने आप से वो तैयारी है, वो जो बातचीत है, वो क्या करती है, वो एक बेहतर कम्युनिकेशन उसके नतीजे में निकलता है। जब आपने कोई क्लास में प्रेजेंटेशन देनी होती है, आप लोग पहले से तैयारियां करते हैं, बार बार उसको चीज़ को रिपीट करते हैं, बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इमेजिन करते हैं कि लोग आपके सामने बैठे हैं और आप उस चीज़ को बार बार बोलते हैं। तो उससे क्या आपका नतीजा निकलता है कि आप जो है वो एक बेहतर चीज़ डिलीवर कर पाते हैं ऑन द स्पॉट। फिर हमारे पास आता है लास्ट जो है वो है रिस्क टेकिंग बिहेवियर। अच्छा, आप परेशान हो रहे होंगे कि इतना लंबा कुछ लिखा हुआ है और मैं इतना शॉर्ट करके बता रही हूँ, पर इसीलिए चैनल का नाम कट इट शॉर्ट है। आपने टेंशन नहीं लेनी, बातें यही हैं, घुमा फिरा के की हुई हैं, तो मैं आपको आसान अल्फाज में बता रही हूँ। रिस्क टेकिंग बिहेवियर क्या होता है, मतलब ये कि अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी बैड एक्सपीरियंस है, कुछ भी है, आपके पास करेज नहीं है कुछ ट्राई करने की, कुछ बोल पाने की, कोई हक बात करने की, कोई भी इश्यूज़ हैं आपके साथ, तो आप जब अपने आप से बात करते हो, आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिस्क लेने के काबिल हो जाते हैं। मतलब ये कि लेट्स सपोज़ आपने कहीं कोई चीज़ स्टार्ट की, कहीं बोलना स्टार्ट किया, कोई आपने स्पीच कंपटीशन में लेट्स सपोज़ आपने पार्ट लिया और आप वो कंपटीशन हार गए। अब उसकी वजह से आप डर गए हैं और अब आप कोई भी स्पीच कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकते, इवन आप क्लास में सही तरह बात भी नहीं कर पाते। अब अगर आपने अपने माइंड में ठान लिया, आपने अपने आप को कहना शुरू कर दिया कि येस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो आप में एक नया रिस्क लेने का जज्बा पैदा होगा कि लेट्स ट्राई इट अनदर टाइम, एक और दफ़ा मैं एक स्पीच और कंपटीशन में पार्ट लेके देखता हूँ। तो वो क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप एक रिस्क लेकर आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। तो चले जी, यहाँ पे हो गया है हमारा लेक्चर फिनिश। आज हमने कवर किया है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को, जिसमें हमने देखा है सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ इमेज, और उसके अलावा वो फैक्टर्स जिन पर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन डिपेंड करता है या वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पर डिपेंड करते हैं। इंटरलिंक्ड है सारा कुछ। तो जी, आई होप आई मेड इट ऑल क्लियर। स्टिल एनी क्वेश्चंस देयर, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।